नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे विभिन्न क्रांतियों और उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहला अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म है। तो पहला पूछा जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो तुम्हारी संबंधित है वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। इसी प्रकार के पूछा जाएगा सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन, तो तुम्हारी किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी उत्पादन से या उद्यान कृषि से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तुम्हारे फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति तुम्हारी किससे? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति जो तुम्हारी संबंधित है वो किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, मछली पालन से। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तुम्हारी मत्स्य पालन से। अगर लाल क्रांति के बारे में बात करेंगे तो लाल क्रांति तुम्हारी किससे? मांस एवं टमाटर उत्पादन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। लाल क्रांति में दोनों टमाटर भी आता है, मांस भी, दोनों लाल होते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल क्रांति हो जाएगा। लाल क्रांति में टमाटर मांस दोनों। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी? काली क्रांति। तो काली किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन में या बायोडीजल उत्पादन में, पेट्रोलियम। कहाँ से काली क्रांति? कहाँ से? पेट्रोल कैसा होता है? काला। तो पेट्रोलियम उत्पादन किससे संबंधित है? तुम्हारा काली क्रांति से। इसी प्रकार से अगर गोल क्रांति की, तो गोल क्या होता है? आलू। तो आलू उत्पादन वहाँ से आकर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गोल क्रांति किससे संबंधित? तो आलू उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से, जो मोटे अनाज वाला तिलहन होता है, तिलहन, तो ये क्या हो जाएगा? पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन से जो सरसों उत्पादन होता है। और गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति एक बार फिर से देख लो क्या क्या आता है। मांस निर्यात आता है। अगर मांस नहीं होगा तो झींगा मछली भी उत्पादन इसी में आती है, और प्याज उत्पादन भी आता है। तो गुलाबी क्रांति में इतनी चीज़ें आती हैं। मांस निर्यात की बात करेगा। और जो लाल क्रांति वो तुम्हारी मांस उत्पादन से है और टमाटर उत्पादन से। यहाँ मांस निर्यात की बात की गुलाबी क्रांति में, झींगा मछली का उत्पादन और प्याज का उत्पादन, ये तुम्हारा गुलाबी क्रांति में आता है। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। कौन से प्रयोग में लाई गई? सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। पूरे विश्व की बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में अगर बात करेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से? ये अमेरिका से है। ये रहने वाले अमेरिका के हैं, लेकिन अपना प्रयोग कहाँ किया गया था? मैक्सिको में किया था। मैक्सिकन के गेहूं पे किया था। तो ये अगर विश्व का पूछेगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में पूछेगा तो भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। तो ये किस देश के रहने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। लोग आपसे कह रहे थे, वही क्वेश्चन फिर से आ गया जो आपसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में अगर बात करेगा तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लोअर पीसीएस सब इंस्पेक्टर में भी आया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। विश्व में हरित क्रांति के तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। विश्व की बात करेंगे तो उसमें स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो किसका रहा हरित क्रांति से गहरा संबंध? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये गहरा संबंध रहा है हरित क्रांति से, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और किस सन में, ये भी पूछा था, हरित क्रांति का जन्म कब हुआ भारत में, या हरित क्रांति कब आई थी? तो कब आई थी? 1666 में आई थी। 1666 में भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है आपका? देख लीजिए, हरित क्रांति जो तुम्हारा ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। हरित उत्पादन में तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है तुम्हारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, फसलों में से हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादकता हुआ है तो किस पे हुआ है? गेहूं पे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। यूपी पीसीएस प्री 1994 2001 में पूछा गया, और कई बार स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया। फसलों से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला, तो किसको मिला है? गेहूं को। गेहूं पे जो है सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद किस पे आएगा? चावल पे। नंबर 1 पे जो तुम्हारा है वो किस पे? गेहूं पे। दूसरे नंबर पे किस पे प्रभाव पड़ा है? वो चावल पे पड़ा है तुम्हारा। हरित क्रांति में मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम गेहूं हो जाएगा। जो उन्होंने प्रयोग किया था हरित क्रांति में वो किस पे किया था? मैक्सिमम गेहूं पे किया था। जो मैक्सिमम का दोष है, मैक्सिमम, उस पे किस पे? गेहूं पे प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? उपयुक्त सभी।
ऑल दी इंद्रधनुष क्रांति में तीनों चीज़ें आती है, हरित क्रांति भी आती है, नीली भी आती है, श्वेत भी आती है। दोबारा बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपके सामने ये सुमेलित वाला क्वेश्चन है। सुमेलित फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोड से। इसमें बताना किसके सम्मिलित किससे है। तो दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे होता है, दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति हो जाएगा। और मछली उत्पादन का जो किससे होता है, ये नीली क्रांति हो जाएगी। उर्वरक तुम्हारा किसमें आता है, भूरी क्रांति। ये ध्यान रखना, उर्वरक जो तुम्हारा है वो किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से। और दुग्ध उत्पादन श्वेत हो जाएगा, मत्स्य नीली हो जाएगा। तो तुम्हारा जो खाद्यान्न बचा वो किससे हो जाएगा, हरित उत्पादन हो जाएगा। खाद्यान्न का मतलब हरित क्रांति से हो जाएगा। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति तुम्हारी जो है वो प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज से है। और गोल क्रांति का पूछेगा तो किससे संबंध हो जाएगा, आलू से। तो गुलाबी क्रांति तुम्हारी किस में आ जाएगी, प्याज में। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है, तो किसका, स्वामीनाथन का। इसमें हमने एक चीज़ गलत बता थी कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी। तो हमने बताया था 1666, जबकि एक गलत है। 1666 में नहीं आई थी। जो भारत में हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी, 1866 में आई थी। 1866 में इसका हरित क्रांति का पहला चरण था। एक बताने में थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी। कि भारत में हरित क्रांति जो कब आई थी वो कब आई थी, 1866 ईस्वी में पहला चरण इससे शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखना। 1866 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का कब आई थी, तो 1866 में। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, स्वामीनाथन। तो इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय सत।